हेलो बच्चों, यह वीडियो नवीं कक्षा के लिए है और यह प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक का यह दूसरा भाग है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो। तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारा यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझसे एकदम रोक देता है। तो यहाँ पे बार बार हैरत खाकर परसई जी कहते हैं कि जब इनके प्रेमचंद के पास फोटो खिंचाने तक के जूते नहीं थे तो यह फोटो क्यों खिंचाने बैठ गए थे। और वह ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है पत्नी ने आग्रह किया होगा तो वो बैठ गए होंगे और ये इनके भीतर की क्लेश को महसूस कर रहे हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए उधार मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब यहाँ पे हरिशंकर जी बोल रहे हैं कि अगर प्रेमचंद के पास जूते नहीं थे तो वो फोटो खिंचाने भर किसी से उधार मांग लेते। कि वह यह भी कह रहे हैं कि लोग तो वर दिखाई के लिए जैसे कोट मांग लेते हैं उसी समान अ, उसी समान वह भी जूते मांग सकते थे। और मांगे कि मोटर से बारात निकाल लेते हैं। मतलब किसी को बारात निकालना हो तो बन ठन कर मोटर में जाने के लिए किसी से मांग कर भी वह मोटर का इंतजाम कर लेता है। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक लोग मांग ली जाती है। तुमसे जूता नहीं मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। मतलब हरिशंकर प्रसाई जी बोल रहे हैं प्रेमचंद को कि तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपर कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खूबसूरत खूबसूरत खुशबू देती है। मतलब यहाँ एक व्यंग के रूप में परसई जी बोल रहे हैं कि लोग फोटो खिंचाने भी इत्र लगाकर जाते हैं मानो कि फोटो में इत्र की खुशबू आ जाएगी। मतलब दिखावे के ऊपर वह व्यंग कर रहे हैं परसई जी कि जबकि प्रेमचंद जो थे वो सादगी भरे इंसान थे और उन्हें दिखावा आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं था। टोपी 8 आने की मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम के क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते तो 2500 टोपियां न्यौछावर है। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि कवि यहाँ व्यंग कर रहे हैं। कहते हैं जिसका ओहदा समाज में ऊपर होना चाहिए उसकी आज कोई पूछ नहीं है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं किंतु पैसे वाले हैं और उनकी ज़्यादा समाज में इज्जत है। तो यहाँ से उन्होंने टोपी और जूते को उदाहरण लेकर इसका वर्णन किया है। वो यह भी लास्ट में बोलते हैं कि जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर है। कि पढ़े लिखो की आजकल कोई कद्र नहीं है और पैसे वाले के ऊपर इतने पढ़े लिखे लोग न्यौछावर हैं आजकल के समाज में। तुम भी जूते और टोपी के अनुपात मूल के मारे हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले तुम महान कथाकार उपन्यास सम्राट युग परिवर्तित जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यहाँ पे वह प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं।
फिर वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मेरे ऊपर से अच्छा यह ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली निकल बाहर से नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फटा है। अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाती है। मतलब इनका जूता ऊपर से फटा नहीं है, किंतु नीचे से घिस चुका है और कभी कभी रगड़ खाने से इनके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, तुम पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है, पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। फटा जूता में बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी कहना चाहते हैं कि वो और उस जमाने का जो समाज है वह पर्दे का महत्व यानी कि छुपाने और का महत्व जानते हैं। लोग अपनी बुराई छुपाते हैं और अच्छाई दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जी यह आडंबर नहीं जानते और वह जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने रहते हैं। तुम्हारा यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देता है। क्या मतलब है इसका? ये मुस्कान सी मुस्कान है यह, क्या होरी का गोदान हो गया? यहाँ पे हरिशंकर जी उनकी जो प्रेमचंद की छिपी मुस्कान है उसका कारण ढूंढने का कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि तुम यह जो मुस्कान है वह व्यंग भरा मुस्कान है, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। वह ये जो समाज में जो दिखावा है और अपनी बुराइयों को जो छुपाने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर यह मुस्कान उसके ऊपर प्रेमचंद जी मुस्कुरा रहे हैं। वह अभी 2-3 प्रेमचंद के लिखे उपन्यास के जो किरदार हैं उसका उदाहरण देते हैं, जैसे होरी का गोदान, क्या पूस की रात ने नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यहाँ पे परसई जी व्यंग कर रहे हैं और उनकी जो मुस्कान है प्रेमचंद की उसका कारण ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है, मेरी जनता के लेखक। प्रेमचंद को यह बोल रहे हैं कि मेरी जनता के लेखक, क्योंकि प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे और उन्हें जनता जनता जानती थी। क्या तुम चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मीलों मील का चक्कर लगाकर लौटते रहे? यहाँ पे प्रेमचंद जी उनके फटे जूते का कारण यहाँ पे परसई जी प्रेमचंद के फटे जूते का कारण जानना चाहते हैं कि क्या वह बनिया से जो उधार लिया था और उधार चुका नहीं सके तो उससे छुपने के लिए क्या वो दूर दूर तक भागे और उसके कारण उनका जूता फट गया। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। फिर वो खुद ही जवाब देते हैं हरिशंकर जी कि चक्कर लगाने से जूता
फटता नहीं, जूता घिस जाता है। यहाँ पे एक और उदाहरण देकर वह हरिशंकर जी बोलना चाहते हैं कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ उसने कहा, आवत जावत पन्हैया घिस गई, बिसरत गयो नहीं हरि नाम।